राधे राधे दोस्तों, बैसाख की महीना शुरू हो गया है। पावन महीना है, भगवान श्री विष्णु नारायण को बहुत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण ने इस महीने का नाम माधव रखा है और बैसाख के महीना माघ और कार्तिक महीने से भी ज़्यादा पुण्य फलदायी है। कहते हैं कि बैसाख के महीने में जो सवेरे सूर्योदय से पहले स्नान कर लेते हैं, माता तुलसी के आगे दीपदान करते हैं, जल सींचते हैं तथा जप तप धन जो भी करते हैं उसके हजारों गुना फल मिलते हैं। आज बहुत सरल विधि से तुलसी पूजन दिखाऊंगी और अगर आपके घर में शालिग्राम जी विराजमान है तो आप उनकी पूजा तुलसी के साथ अगर कर लिया तो क्या कहना। अगर पूरे बैसाख के महीने में आप इस तरह से पूजन कर लिया ना तो आपकी कोई भी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाती है। तो देखिए ये है हमारे शालिग्राम जी और मेरी तुलसी छोटे से एक जो पौधे हैं तो मैंने इनको यहीं पे अपने पूजा रूम में लेके आई हूँ। और यहाँ पे देखिए जो दिख रहा है ना, ये गोबर के कंडे हैं और कुछ कुछ हवन होने के बाद गोबर के कंडे हैं। ये सब कंडे मैं इसमें थोड़े थोड़े करके डाल देती हूँ ताकि तुलसी बहुत ही हरी भरी और अच्छी रहे। यहाँ पे सारे तुलसी बीज से निकला है। यहाँ पे मैंने क्या क्या सामान लिया देखिए, धूप लिया है, घी का दीपक, थोड़ी सी दूध, रोली, चंदन और फूल, तुलसी के पत्ते, एक इत्र और आरती करने के लिए दिया, कपूर, ये नहाने के लिए पानी भगवान को नहलाने के लिए और साथ साथ में थोड़ा सा भोग प्रसाद और अंग पोषण के लिए एक टावल। तो बस डेली पूजा जो होता है ना बहुत ही कम सामग्री के साथ होता है। अगर आपको डेली फूल नहीं मिल पाता है तो कोई बात नहीं, बिना फूल का भी आप पूजन कर सकते हैं। और अगर आपके पास तुलसी नहीं है तो आप बैसाख के महीने में ज़रूर तुलसी को रोपण करें। तुलसी लाना, तुलसी लगाना इस समय बहुत ही ज़्यादा पुण्य है, तो घर पर ज़रूर लाए। जिस घर में तुलसी महारानी होती है उस घर की वास्तु दोष बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो माता तुलसी कहते हैं कि सारे प्रॉब्लम जो है ना अपने ऊपर ले लेते हैं और घर का सभी बलाएँ जो है अपने ऊपर ले लेते हैं। तो माता तुलसी घर पर होना बहुत आवश्यक है। तो देखिए सबसे पहले हमारे शालिग्राम जी जो है ना तैयार बैठे हैं, उनका स्नान करानी है हमें। और यहाँ पे मैंने चंदन से स्वास्तिक बना रही हूँ। आप चाहे तो इसमें चंदन का खाली एक टीका भी दे सकते हैं या थोड़ी सी फूल के आसन भी लगा सकते हैं। अगर समय है तो आप इस तरह से स्वास्तिक बना सकते हैं। और अगर डेली संभव नहीं है तो चंदन का एक टीका दे दीजिए, उसके ऊपर शालिग्राम जी को विराजमान कर सकते हैं। यहाँ पे तुलसी के जो गमला है इसके ऊपर भी मैं एक छोटी सी स्वास्तिक बना दूंगी। आप लोग ध्यान कीजिएगा, एक दिन स्वास्तिक बनाया दूसरे दिन उसी के ऊपर ही नहीं बनाना है। कुछ गीला कपड़े से गमले को अच्छी तरह से साफ करके पोंछ लीजिएगा, फिर दोबारा टीका कीजिएगा, स्वास्तिक लगाइएगा। कहने का मतलब है स्वच्छता रहना चाहिए, साफ़ सुथरा रहना चाहिए और बिल्कुल भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। एक तुलसी की माला आप साथ में जरूर रखें। बाई चांस अगर आपकी तुलसी की पौधा छोटा है या ज़्यादा पत्ते अवेलेबल नहीं है तो आप तुलसी माला जरूर भगवान को पहना के रखिएगा। भगवान शालिग्राम जी को मैंने यहाँ पे विराजमान किया और इसके बाद देखिए हम धूप और दीप की व्यवस्था कर लेंगे। धूप और दीप प्रज्वलित कर लेंगे। एक तो मंदिर में सबसे पहले मैंने पूजा कर लिया था, मंदिर की धूप दीप हो चुकी है। कोई भी विशेष पूजा जब आप करते हो तो मंदिर की पूजा सबसे पहले कर लिया जाता है, उसके बाद आपको विशेष पूजा करनी है। जैसे विशेष कुछ नियम लिया है शालिग्राम जी या राधा कृष्ण जी का या लड्डू गोपाल जी का, तो फिर मंदिर की पूजा पहले कर लीजिए और उसके बाद आपने जो भी विशेष नियम लेके रखा है उनकी पूजन कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने तुलसी मैया का जय हो, जय शालिग्राम जी, इस तरह का भगवान का नाम लेते हुए धूप और दीप प्रज्वलित कर दिया है और इसके बाद शालिग्राम जी को स्नान कराएंगे। तो सबसे पहले तो दिया को भी हम टीका कर लेंगे, पूजन कर लेंगे। हे अग्निदेव आप आइए विराजमान होए। और डेली हम इस तरह से शालिग्राम जी की, तुलसी मैया की पूजा करेंगे, आप उनका साक्षी बने। तो आप पूरे बैसाख के महीने में इस तरह से पूजन कर सकते हैं। अगर शुरू से ही नहीं कर रहे आगे भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओम शालिग्राम जी नमो नमः, इस तरह से भगवान शालिग्राम जी को पहले शीतल जल से स्नान करवाया जाता है, फिर दूध से, कच्चा दूध से स्नान करवाया जाता है और उसके बाद शीतल जल से फिर से स्नान करवाया जाता है। शीतल मतलब बर्फीला नहीं, नॉर्मल जो जल होता है वही। अब भगवान का अच्छी तरह से हम अंग पोषण कर लेंगे, यानी कि ढंग से पोंछ लेंगे भगवान को, बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए। और एक बात आप लोगों को कहती हूँ कि शालिग्राम जी की पूजा लेडीज़ बहुत जगह पे नहीं करती है। अगर आपके घर पर भी ऐसे नियम है तो आप जो है ना घर के कोई भी पुरुष से इस पूजा को करवा सकते हैं, चाहे अपने बेटा या पति या जो भी पुरुष घर पर है उनसे इस पूजा को करवा सकते हैं। मैं छोटी बच्ची थी तभी से मैंने शालिग्राम जी की पूजन कर रही हूँ, तो मैं तो पूरी ज़िंदगी भर इनकी पूजन किया है, तो मैं इसलिए आगे भी कंटिन्यू करूँगी। लेकिन अगर आपके घर में नियम है तो आप इस नियम को बरकरार रखें, अपना घर का नियम के हिसाब से चलिए।
इसके बाद देखिए शालिग्राम जी के स्नान हो गया, हम थोड़ी सी भगवान के लिए आसन लगाएंगे और फूलों की आसन लगा सकते हैं, तुलसी मैया की आसन लगा सकते हैं, या आप कोई पीला आसन इनके लिए अलग से बनाकर भी उनको बैठा सकते हैं। तो इस तरह से आसन लगाने के बाद हम जो है ना तो अच्छी तरह से इत्र सेवा देंगे। देखा आप लोगों ने, इत्र लेके अच्छी तरह से जब भगवान को लगाते हैं ना तो उसकी इत्र सेवा कहते हैं और इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसके बाद देखिए बैसाख की महीना है, अत्यंत गर्म होता है। इस समय भगवान को चंदन का सेवा जरूर देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भगवान का कोई भी स्वरूप का जब आप पूजन करते हो, भगवान श्री विष्णु नारायण राम जी की या लड्डू गोपाल जी की, शालिग्राम जी की, राधा कृष्ण जी की, तो आपको चंदन सेवा अति अवश्य देना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से देखिए मुझसे थोड़ा बहुत डिज़ाइन मैंने यहाँ पे किया, तिलक बनाया और फिर उनको फूलों के आसन में विराजमान करेंगे। तो जय शालिग्राम जी, जय शालिग्राम जी, जय शालिग्राम जी। तुलसी के बिना शालिग्राम जी का पूजन संपूर्ण नहीं होती है। तो आप एक तुलसी के कम से कम एक पत्ता आप लीजिए, इसमें चंदन लगाइए, बहुत बढ़िया तरीके से चंदन लगाकर फिर भगवान शालिग्राम जी के ऊपर इनको अर्पण किया जाता है। ओम तुलसी माताई नमो नमः। इस तरह से बिना तुलसी का शालिग्राम जी कोई पूजा अर्चना भोग इत्यादि ग्रहण नहीं करते हैं। इसके बाद देखिए आपके पास जो माला है उसी से श्रृंगार कर देंगे, यही शालिग्राम जी की श्रृंगार भी है। और इसके बाद तुलसी मैया को भी जल चढ़ाएंगे। देव वृक्ष की जब पूजा होती है तो उसमें जल चढ़ाना, सबसे प्रथम जल चढ़ाया जाता है। इसके बाद देखिए जल में ही 1-2 बूंद दूध मिलाइए, और बहुत ज़्यादा दूध कभी नहीं मिलाना चाहिए, इसमें चींटी लगने की बहुत चांसेस है। तो थोड़ी सी दूध लेके जय माँ तुलसी, जय माँ तुलसी, जय माँ तुलसी बोलते हुए दूध चढ़ा दीजिए और उसके बाद फिर से जल चढ़ा दीजिए। ठीक है, दूध ज़्यादा यूज़ मत कीजिएगा और दूध गाय का हो और कच्चा हो, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद माता रानी की जो गमला है उसको मैंने इत्र लगा दिया, माँ को भी इत्र लगाया, बहुत अच्छे से खुशबू आती रहेगी, अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैंने भगवान को, जैसे शालिग्राम जी को इत्र लगाया था उसी तरह से माँ मैया को भी इत्र लगा दिया। इसके बाद देखिए रोली से टीका करेंगे। और तुलसी विवाह के पूर्व सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन अगर आप लोगों ने साल भर सिंदूर चढ़ाने का नियम लिया के रखा है तो फिर आप सिंदूर चढ़ा सकते हैं। तो ये नियम देखो संक्रांत से लिया जाता है या कार्तिक के महीने से कोई कोई लेते हैं। तो इस ऐसे अगर आप लोगों ने नियम लेके रखा है, कोई कोई तुलसी विवाह के दिन से नियम ले लेते हैं कि अगले 1 साल तक हम सिंदूर डेली चढ़ाएंगे करके, तो उस केस में फिर आप सिंदूर चढ़ा सकते हैं। इसके बाद देखिए आप अगर सिंदूर नहीं चढ़ाते हैं तो आप हल्दी चढ़ा सकते हैं। ठीक है, और अष्टगंधा चंदन भी चढ़ा सकते हैं। फिर हम फूल चढ़ा देंगे, ओम पुष्पम समर्पयामि। इसके बाद भगवान को जो भी भोग आपके पास नित्य भोग अवेलेबल होता है, फलों का भोग दे सकते हैं, माखन मिश्री दे सकते हैं, बतासा, किशमिश, काजू, खजूर, बादाम, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो भोग आप भगवान को लगाइए। और इसके बाद हम हाथ में एक फूल लेंगे। बैसाख महीने की महात्म कथा सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। अगर आप कहीं से सुन रहे हैं तो आप इस समय जो है ना वहाँ से सुन लीजिएगा, और अगर कहीं से नहीं सुन रहे, खुद ही पढ़ रहे, तो आपके पास जो बुक है उसमें एक एक दिन में एक एक चैप्टर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद भगवान को हम दीप दिखाएंगे, धूप दिखाएंगे, और इस तरह से ना भगवान को पहले हम लोग क्षमा प्रार्थी हो जाएंगे कि देखिए जो भी हमसे गलती हो गई, कमी रह गया, इसके लिए आप हमें क्षमा कीजिए। तो देखिए यहाँ पे चैप्टर वाइज दिया रहता है, प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय ऐसे। और अगर आपने 2-3 दिन बाद पूजा शुरू किया है तो एक ही दिन में 2-3 चैप्टर पढ़ लीजिएगा, और फिर तीसरे चौथे दिन से तीसरा चौथा जो चैप्टर्स है वो आगे आपको कंटिन्यू करनी है। कहने का मतलब है डेली एक एक चैप्टर पढ़ना चाहिए। इसका पढ़ने के बाद जैसे आपका पूरा पढ़ाई हो जाती है तो जो किताब है पूजा करने, जहाँ पूजा किया है वहीं पे रख दीजिएगा, फूल किताब के ऊपर ही रख दीजिए, किताब को भी टीका कर दीजिएगा, और इस तरह से पाठ का भी पूजन हो जाता है। और जो भी हमने पूजन करते हैं उसके बाद एक बार क्षमा हमें ज़रूर मांग लेनी चाहिए कि जो भी हमसे गलती हो गई भगवान, उसके लिए आप हमें क्षमा कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए आप कपूर की अलग से आरती कर सकते हैं, या तो फिर आप जो दिया जलाया है उसी से भी आरती कर सकते हैं। मैं इन्हें यहाँ पे कपूर से आरती करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। आइए सब लोग मिलके आइए और सब लोग मिलके मैया की आरती कर लेते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग कभी इस तरह से नियम लेते हैं और डेली पूजन करते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप तुलसी मैया की बाहर पूजा करते हैं, मतलब बैल्कनी, छत पे या आंगन में, तो सवेरे का दीपदान सूर्योदय से पहले होना चाहिए। अगर सूर्योदय हो जा रहा है 8 बजे या 9 बजे या बाद में कभी आप पूजा कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, दीपदान आप केवल मात्र शाम को करें। तो जो दीपदान होती है वो कभी भी सुबह सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले नहीं होती है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें।
तो बस इसी तरह से बहुत ही सरल विधि से हम भगवान की पूजा करेंगे। और कोई भी विशेष मनोकामना के लिए अगर आप इस पूजा को करना चाहते हैं तो पहले दिन ही संकल्प लेके इस पूजा को शुरू करें। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।